नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग का जो संविधान भाग चल रहा है, आज हम लोग उसमें 20वें पार्ट पे, जिसपे पंचायती राज है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 U तक किया गया है। मतलब स्थानीय सरकार के संदर्भ में हम लोग इसको पंचायती राज को पढ़ेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं संविधान के 20वें पार्ट पंचायती राज। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है तो किसी व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उसकी उम्र 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो ये दिया गया अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। इसका सही आंसर बी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर पंचायती राज का उदय हुआ था? तो ऑप्शन में पुंछी समिति, सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता। तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिन्होंने ही पंचायती राज का अनुमोदन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुतियों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत एकदम सही है, खंड स्तर पर पंचायत समिति ये भी एकदम सही है, जिला स्तर पर जिला परिषद, मतलब उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की परिकल्पना की थी, और राज्य स्तर पर राज्य परिषद, तो ये नहीं था, यही तीनों था, त्रिस्तरीय पंचायत की उन्होंने बात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो देखिए, खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। लेकिन चौथा जो सही है कि प्रत्यक्ष रूप से इसमें जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, मतलब इसमें डायरेक्ट चुनाव होता है और जनता इसमें पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज की शुरुआत करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? तो देखिए, कई बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो सर्वप्रथम जो 2 राज्य थे वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। उन्होंने 1959 में दोनों राज्यों ने पंचायती राज की शुरुआत की थी। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, ये भी पूछा गया कहाँ पर, तो नागौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया था। 1959 में ही आंध्र प्रदेश ने भी इस व्यवस्था को प्रारंभ किया। बाद में धीरे धीरे अन्य राज्यों ने भी इस व्यवस्था को प्रारंभ किया। राजस्थान में त्रिस्तरीय पद्धति, जबकि तमिलनाडु ने 2 स्तरीय और पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय पद्धति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों में से कौन सा सही है? तो पहला है कि ग्राम पंचायत की स्थापना चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा की जानी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों के द्वारा होना चाहिए, तो एकदम सही है। दूसरा, बलवंत राय मेहता ने 1957 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की थी, तो ये भी सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अशोक मेहता 1977 में इनकी नियुक्ति की गई थी, समिति की अनुशंसा में शामिल था। तो पहला है कि पंचायती राज स्तर में त्रिस्तरीय की जगह 2 स्तर होने चाहिए, जिसमें मंडल पंचायत, और ये मंडल पंचायत गाँवों को मिलाकर बनाना था, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। दूसरा, पंचायत चुनाव में सभी पार्टियों की भागीदारी अधिकतम हो। तीसरा, अपने आर्थिक स्रोत के लिए उसके पास कराधान की अधिक शक्ति हो। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो अशोक मेहता ने इन सभी की अनुशंसा की थी। तो 1977 में पंचायती राज के बारे में अपनी कमेटी एक नियुक्त की गई थी। 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में उन्हें अपनी संस्तुति देनी थी, तो ये निम्नलिखित संस्तुति उन्होंने दिया था कि पंचायती राज स्तर में त्रिस्तरीय की जगह 2 स्तर होना चाहिए, जिसमें मंडल पंचायत वो गाँव को मिलाकर होना था, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। पंचायत चुनाव में सभी पार्टियों की भागीदारी अधिकतम हो। अपने आर्थिक स्रोत के लिए उसके पास कराधान की शक्ति हो। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त से परामर्श से चुनाव कराए जाने चाहिए। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण होना चाहिए, और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज समितियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला है बलवंत राय मेहता, इनकी नियुक्ति 1957 में की गई, तो एकदम सही है।
अशोक मेहता समिति 1977, ये भी सही है। जी, ये पी नहीं है। GVK राव समिति 1985, ये भी सही है। और चौथा है LM सिंघवी समिति 1980, तो यही गलत है, क्योंकि LM सिंघवी समिति की जो किया गया था, इनकी जो नियुक्ति की गई थी 1986 में की गई थी, 1980 में नहीं। तो केवल 1, 2, 3 सही है, मतलब चौथा नहीं सही है। इसका सही आंसर 1986 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो देखिए, बलवंत राय मेहता, GVK राव, LM सिंघवी, PK थुंगन। तो LM सिंघवी जो कि 1986 में इनकी मतलब उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी, वो वही प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ही 1986 में इस समिति की स्थापना की थी और इसी ने संवैधानिक दर्जा पर बात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1986 में गठित LM सिंघवी समिति के समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? तो अभी हमने आपको बताया, उस समय देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए गठित LM सिंघवी समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और उनकी संरक्षण की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया था। दूसरा, गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इन्होंने ही न्याय पंचायतों की स्थापना बाद में बल दिया था। तो पहले तो अशोक मेहता ने इस पर बल दिया, बाद में इन्होंने भी बल दिया था। पंचायती राज से संबंधित चुनाव, विघटन तथा अन्य कार्यों के लिए न्यायिक अधिकरण की स्थापना होनी चाहिए। और तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, अर्थात 1, 2, 3। तो 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनरुद्धार करने के लिए LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इन्होंने अपनी संस्तुति दी थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया। गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना, पंचायती राज से संबंधित चुनाव, विघटन तथा अन्य कार्यों के लिए न्यायिक अधिकरण की स्थापना करना, गांव की पंचायतों का अधिकार आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना, मतलब गांव की पंचायतों को अधिक आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना, ये इनके मुख्य वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर पहला वाला है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। उस समय नरसिंह राव जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार। प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सितंबर 1991 में लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया और अंततः 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और ये 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन ने कौन अनुसूची को संविधान में जोड़ा था? तो इसका सही आंसर है 11वीं अनुसूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो पहला देखिए ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो इसका पहला वाला आंसर सही है, मतलब लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कराने को अधिकृत है? तो पहला है राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल, संसद, भारत का राष्ट्रपति। तो ये राज्य का विधानमंडल को अधिकृत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व अर्थात आरक्षण की गारंटी देता है। तो इसका सही आंसर है 243 घ या 243 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रतिनिधित्व करता है। तो पहला है लोगों की हिस्सेदारी, एकदम सही है। दूसरा शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये भी सही है। तीसरा सामुदायिक विकास, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, तो ये चौथा वाला सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत माना जाता है। तो देखिए, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो है वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से माना जाता है। तो IAS 2000 में पूछा गया था, तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है बी वाला, अर्थात 29। तो इसमें 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त हैं? राज्य शासन, कानून द्वारा, केंद्रीय शासन, संविधान द्वारा। तो ये हमें संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव पार्टी लाइन पर किए जाएं। तो ये सुझाव दिया था 1977 में मोरारजी देसाई की, उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया था। तो 1977 में अशोक मेहता समिति ने इसका सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन को पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर देखिए ABCD। इसका सही आंसर है PK थुंगन समिति 1988। तो 1988 में गठित PK थुंगन समिति की अनुशंसा पर ही भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन को पारित किया गया था। तो 1988 में इन्होंने जो संस्तुतियाँ दी थी वो कौन कौन है उसी को देख लेते हैं। तो उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात की, पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल, पंचायती राज संस्थाओं में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण के साथ महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान, प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन जो कि पंचायतों के वित्त संबंधी आवश्यकताओं पर कार्य करे, और गांव, प्रखंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत की इन्होंने अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। तो ये राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी। तो इसका सही आंसर है अशोक मेहता ने। तो उन्होंने सर्वप्रथम 1977 में जब इस समिति की स्थापना की गई थी तो इसी ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो ये इसका सही आंसर है डी वाला, अर्थात ये 243 डी में दिया गया है या 243 घ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है। तो देखिए, चुनाव की अधिघोषणा तिथि से, प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, चुनाव परिणाम की घोषणा की तिथि से, सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से। इसका सही आंसर बी वाला है, अर्थात अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा। तो इसका सही आंसर सी वाला है, अर्थात 6 माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मंडल पंचायत की संस्तुति की थी। तो देखिए, 1977 में जो अशोक मेहता समिति बनी थी उसने बलवंत राय मेहता, जो कि उन्होंने त्रिस्तरीय कहा था, तो उन्होंने द्विस्तरीय का सुझाव दिया था जिनमें एक मंडल पंचायत भी था। तो ये इसका सही आंसर होगा अशोक मेहता समिति 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है। तो देखिए, जिला पंचायत ये सम्मिलित है, क्षेत्र पंचायत ये भी है, ग्राम पंचायत ये भी है, नगर पंचायत नहीं है क्योंकि नगर पंचायत 74वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है। तो सही आंसर 1, 2, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति का गठन किस सरकार द्वारा किया गया था। उस समय किसकी सरकार थी। तो उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और उसके प्रधानमंत्री उस समय मतलब देश के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। तो उस समय मोरारजी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IAS में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन को विचार करना है, उस पर कौन सा सही है। तो ये पहला है कि यह ग्राम सभा को पंचायत राज व्यवस्था की नींव के रूप में परिकल्पित करता है, पंचायती राज व्यवस्था को। दूसरा, यह सुनिश्चित करता है कि पंचायत निकायों का 5 वर्षों का आश्वस्त कार्यकाल हो, ये भी सही है। तीसरा, यह अनुबंध करता है कि किसी पंचायत का अध्यक्ष पंचायत के सदस्य द्वारा उन्हीं के द्वारा निर्वाचित होगा, तो ये भी सही है। चौथा, अन्य पिछड़ा वर्ग को 33% आरक्षण, तो ये गलत है क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाओं को भी केवल आरक्षण है इसमें। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3 है। तो आज हम लोगों ने पंचायती राज से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं हम लोगों ने इस पर चर्चा की है। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।